हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की। जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम आपके सेट के होने वाले हैं तो वो सारी तैयारी हम यहाँ पे करते हैं पेपर 1 से संबंधित। ठीक है, तो 2023 में दिसंबर तक जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, यूजीसी नेट आपका दिसंबर में ही प्रस्तावित है। इसके अलावा जो भी सेट के एग्ज़ाम होने हैं वो दिसंबर तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब की तैयारी यहाँ पे आपकी इस चैनल पे होती है, एक्सेल इन एजुकेशन पे। ठीक है, तो हम लोग टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ पर कुछ वीडियोस आपकी हो भी चुकी हैं, मैक्सिमम पार्ट कवर कराया जा चुका है और नॉर्मल चीज़ें नहीं है वहाँ पर। जो अब जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने कंसीडर की हैं, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब हमारी सीरीज जो चल रही है वो कम्युनिकेशन यूनिट 4 है आपकी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में इससे पहले मैंने आपको जून के जितने PYQs थे वो सारे करवाए थे, क्योंकि वो सब अदर जो है कॉन्सेप्ट पे आए हुए थे। आपके बिल्कुल डिफरेंट लेवल के सवाल कम्युनिकेशन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसमें भी मैं बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी, वो आप सब लोग जानते हैं कि क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें अब पूछी जा रही हैं NTA के द्वारा उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जो है किस तरह से फॉर्मल के क्या टाइप्स हैं, इनफॉर्मल के टाइप्स क्या हैं, क्योंकि अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये आपके एग्जाम्पल बेस पे एप्लीकेशन मोड पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें इंटरनली इसकी जो है पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इनफॉर्मल में कितने टाइप्स हैं, उनके नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, और फॉर्मल के कौन से टाइप्स हैं और नेटवर्क क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन से सवाल ज़्यादा बनते हैं। अगर आप पेपर का एनालिसिस आपने किया होगा तो उसमें देखा होगा कि खाली टीचिंग के सवाल आपको नहीं मिलेंगे। टीचिंग और कम्युनिकेशन रिलेट करके चीज़ें पूछी जा रही हैं, और कम्युनिकेशन से ज़्यादा जो है इंटरनली जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, जो काफ़ी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत लोगों को टेलीग्राम का लिंक समझ में नहीं आता है, तो जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो नीचे इसको स्क्रॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो और नीचे जाएंगे जब वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक ऐसे लिखा होता है, आपको उसको ही क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन लिख के आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जो है जो वीडियो आपकी चल रही है ना, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके स्क्रॉल करके देखना है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग इनको कई जो है उसमें कई टाइप्स में बांटा गया है। तो ये जो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है? ये है आपका पर्पस एंड स्टाइल के आधार पे। ठीक है, उद्देश्य और शैली के आधार पे जो ये क्लासिफिकेशन किया है संप्रेषण का, ये है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आएगी चीज़ें, कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है, और ये एक प्रकार का संगठनात्मक संरचना होती है। संगठन से मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो सकती है, किसी भी मतलब जो आपका ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड है वहाँ पर ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा उसमें सही लैंग्वेज और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और किसी संगठन के विभिन्न स्तरों या चरणों से ये फॉर्मल कम्युनिकेशन गुजरता है, क्योंकि ऑफिशियली है ना, यहाँ पर ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड बनाया है। तो जैसे कि आपको अगर आपको क्या है कि वहाँ के HOD, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज है, वहाँ के HOD से मिलना है उस डिपार्टमेंट के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले पियोन आपसे मिलेगा, फिर वहाँ पर जो उस डिपार्टमेंट के हैं वो वहाँ पे जाके आपको क्लर्क को देना पड़ेगा, और फिर इस तरह से वहाँ पर मतलब उन तक जो है एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर HOD तक मिलने का ये मतलब एप्लीकेशन पहुँचाने का ये प्रोसेस होगा। डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। इसी को स्केलर चेन भी कहते हैं। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप कह लो या स्केलर चेन, मतलब ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, कि सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं और एक क्या है, एक टाइम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही मिला जाता है। कुछ निश्चित बातें होती हैं, उनके अंतर्गत ही सारी बातें आपकी होती हैं। तो मतलब यहाँ पर ऑफिस से संबंधित बात करें, संगठन से संबंधित, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि फॉर्मल ईमेल्स होती हैं, कोई रिपोर्ट्स है, प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर ऐसे जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यहाँ पर कोई भी ऐसा नियम कानून की बात नहीं होती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं होती है, और हर संगठन में औपचारिक के साथ साथ मतलब अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ साथ औपचारिक संप्रेषण प्रणाली अपने आप शामिल हो जाती है। मतलब किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहें तो किसी एक प्रणाली से बात नहीं चलती है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल, दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसी को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें होंगी, जो कम्युनिकेशन होगा वो डिस्कशन के तौर पे होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होगा, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और कोई रूल्स रेगुलेटरी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। यहाँ पर मैसेज का अब क्या होगा कि कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे वहाँ पे क्या था, आपको अगर एप्लीकेशन या लेटर लिखना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, हर जगह का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई टाइम की वो बात नहीं होती। जैसे कि आपको अपने फ्रेंड से बात करना है तो आप ये नहीं देखते हो रात में 10 बजे भी बात कर लेते हो, लेकिन किसी ऑफिस में कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई उसका फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैसेज होगा, जो भी बातचीत होगी, उसके क्या है, उसके स्वरूप के बिगड़ने की संभावना होती है। मतलब इसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन, मैसेज के डिस्टॉर्शन होने की संभावना होती है और इसी को ग्रेप वाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक टर्म पढ़ना है, ग्रेप वाइन। ठीक, मतलब अब समझ लीजिए कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका मतलब है संगठन में होने वाले आधिकारिक संचार से है। ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और यहाँ पर आधिकारिक मामले से संबंधित विचारों या संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कोई भी आइडियाज़ हो, मैसेज हो या कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो ऑफिशियल मैटर से, मतलब जैसे कि असाइनमेंट है, वर्क है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें जो है एक फॉर्मल वे में की जाती हैं। ठीक है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक लिखित प्रारूप होता है ना। यहाँ पर ऐसे ही कोई बात चीज़ नहीं होती है, उसका लिखित फॉर्म होगा। मतलब एक क्या है, इसको एक मतलब आप प्रूफ के तौर पे भी रख सकते हो। इनफॉर्मल में क्या है कि आपने बात की, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई प्रूफ नहीं रह जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, और इतनी चीज़ें जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कम्युनिकेशन से जो सवाल आते हैं उनको बहुत क्या है, अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन मोड पे पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया, अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए जो बच्चे पहली बार यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं ना 2023 के, जो फरवरी और जून में जो एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब जून वाला आप सबसे ज़्यादा देख लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब देखिए कम्युनिकेशन आपका वहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रणाली से रिलेट करके पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कम से कम जो कम्युनिकेशन के जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए, तब आप रिलेट कर लेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए टाइप्स से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए जो इसके टाइप्स बताए गए हैं, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है ये है आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन, और वर्टिकल में ही आपका आ जाता है क्या, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया वर्टिकल मतलब क्या होता है, जो मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो। ठीक है, तो ये दोनों तरह का हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, समान स्तर पे, है ना। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, अभी हम इसकी बाद में जो है चर्चा पूरी करेंगे। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे इसको। डायगोनल में क्या होता है
यूं होता है, इसी को क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, और ये आपका वर्टिकल हो गया, ये दोनों, ठीक। तो ये वर्टिकल हो गया जिसमें कि डाउनवर्ड भी होगा, अपवर्ड होगा। अब इनको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। इनको जो है इस तरह से जो डिवाइड किया गया है 4 प्रकारों में, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स बताए गए हैं, ये आपके डिवाइड किए हैं किसके अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो मैसेज है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको डायरेक्ट जो है डिवाइड किया गया है। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, शीर्ष स्तर या वरिष्ठ से, मतलब जो ऑफिसर है या वहाँ का एचओडी है उसकी तरफ से नीचे की तरफ यहाँ पर जानकारी का प्रवाह होगा नीचे की ओर, ठीक है। डाउनवर्ड होगा मतलब अपने से नीचे वालों को ये मैसेज कन्वे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि यहाँ जो एचओडी हैं ये अपने से नीचे जो वहाँ के टीचर्स हैं और जो भी लेक्चरर्स हैं उनको बताएंगे, और उसके बाद फिर वो और आगे इसको आगे जो है कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डाउनवर्ड, है ना। और उसके बाद आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब किसी भी सूचना को वरिष्ठों को सूचित करते हैं या पास करते हैं तो इसे वर्टिकल संचार के रूप में भी जानते हैं। मतलब अपवर्ड में क्या होगा आपका, इस तरह से होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी जो वर्कर्स वगैरह हैं तो उसमें उनकी क्या ग्रोथ हो रही है, उनका वर्क कैसे चल रहा है, ये सारी रिपोर्ट आप जो है एचओडी को दोगे कि टीचर्स कैसा काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, या वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये आप जो है एचओडी को बताओगे, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर होगी, अपवर्ड, है ना, ठीक है। ये अपवर्ड हो गई, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये आपकी दोनों ही किस में आ गई, वर्टिकल में आ गई, है ना। यहाँ पर ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। हॉरिजेंटल की बात करें तो समान वर्गीय होता है, समवर्गीय जिसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। क्षैतिज संचार 2 या 2 से अधिक लोगों के, अधिक व्यक्तियों के बीच समान स्तर पे काम करने वाला, ठीक है। एक ही ऑफिस में हैं, यहाँ पर ये भी बैठे हैं, ये भी हैं, ये भी, तो ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये समान स्तर पर हैं, यहाँ पर कोई भी जो है ज़्यादा मतलब हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, इस तरह से ये आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक टीम की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है ये टीम बिल्डिंग बनाने में कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें जो है आपस में क्या होगा, बहुत क्लोज हो जाएंगे ये, है ना, क्योंकि ये एक समवर्गीय हैं, एक साथ इनमें कोई भी अप डाउन की कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं, कोई फीलिंग्स नहीं हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न विभागों या व्यक्तियों में परस्पर निर्भरता जब ज़्यादा होती है तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन ज़्यादा होने की संभावना रहती है ना। अब ये एक दूसरे के बिना इनका काम भी नहीं चलेगा, तो ये बात करेंगे, इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो इस तरह से इनमें जो बॉन्ड होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी, है ना। तो ये हो जाती है, टीम बिल्डिंग का काम करते हैं। उसके बाद आती है आपकी डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर अब इस तरह है, तो अब इसमें क्या होगा, विकर्ण संचार, विभिन्न विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों और अथॉरिटी के बीच विभिन्न स्तरों को रखने की भी सूचना का। अब देखिए विभिन्न विभागों, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मान लीजिए किसी हम जो है डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर ये फिजिक्स वाले भी हैं और केमिस्ट्री वाले भी हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 तरह के लोग हैं। अब यहाँ पर ये जो फिजिक्स के हेड है, एचओडी हैं, ये यहाँ पर जो फिजिक्स वाले एचओडी हैं ना, ये आपके केमिस्ट्री वाले जो प्रोफेसर वगैरह हैं इनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 डिपार्टमेंट हो गए और अथॉरिटी भी अलग है ना, क्या इनकी जो है आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए और अथॉरिटी भी अलग है। ये भी एचओडी हैं और ये आपके प्रोफेसर लेक्चरर हैं, तो ये इनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपकी डायगोनल में होती हैं और इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाते हैं। मैंने कई आपको करवाए भी हैं, आप पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी जो फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ था उससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियोस ऐसी बनाई थी जिसमें पीवाईक्यूज को, कम्युनिकेशन में तो आपको पीवाईक्यूज मस्ट है करना, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट किसी ना बुक में मिलने वाले हैं और ना ही कोई पूरा पढ़ाने वाला है, लेकिन जब पीवाईक्यूज को कर लेते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और मैंने मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर कवर किया है। आप देख लीजिएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में ठीक से करवा दूंगी उसको, तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरह से
अब देखिए यहाँ पर इसमें जो औपचारिक संचार होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ नेटवर्क भी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से नेटवर्क का क्या पैटर्न होता है? व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या होगा, ये सब किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरह से होता है, क्या होता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने इतना पढ़ लिया, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात क्या क्या समझ में आई आपको, इसके एडवांटेज क्या हुए? क्लैरिटी हो गई, स्मूथ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो और फिर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक जो है टर्म आपको पूछा जाता है, जवाबदेही जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो डॉक्यूमेंटेड मतलब होते हैं, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कोई चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ लिखित रूप में होती है, तो मतलब जवाबदेही आप दे सकते हो, अपने प्रूफ को दे सकते हो, है ना, अपनी लिखित बात को दे सकते हो, तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो हम इसकी एडवांटेज की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन होता है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन की बात होती है। प्रोफेशनलिज्म होता है क्योंकि यहाँ पर आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हो और आप एक फॉर्मेट में बात करते हो। कोई भी लिखित चीज़ है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक निश्चित तरीका होता है, उसके अंदर जो है आप बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या एडवांटेज हो जाते हैं, किसके? फॉर्मल कम्युनिकेशन के, ठीक है। अब कुछ इसी तरह डिसएडवांटेज भी होंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, धीरे धीरे होगा, कोई भी प्रोसेस धीरे धीरे, मतलब एक लेवल पे जाएगा, फिर कागज़ आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपकी क्या है, एक बहुत टाइम लेती है ना। तो इस तरह से अब इसके हम कुछ सामान्य नेटवर्क की बात करते हैं। तो देखिए व्हील पैटर्न, यहाँ पर व्हील पैटर्न मतलब जैसे कि पहिया होता है ना, तो यहाँ पर एक इसका बीच में धुरी होती है जिसको पिवट कहते हैं, और इस तरह से ये सेंट्रलाइज्ड होता है ना, व्हील पैटर्न। तो व्हील पैटर्न ये सबसे सेंट्रलाइज तरीका है। इसके अंतर्गत सभी जानकारी एक व्यक्ति से बहती है। ये एक व्यक्ति है, ये इसको भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको भी मैसेज दे रहा है, इसको भी, ठीक है। तो अन्य सदस्यों का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, ये ना इसको जानता है ना इसको जानता है। लेकिन यहाँ पर जो बीच में है ना, ये कोई भी एक लीडर हो सकता है, नेता हो सकता है, ये इसको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक। तो ये हो गया व्हील पैटर्न। ये सारे पैटर्न पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हो गया आपका नेटवर्क से संबंधित बात हो गई। चेन नेटवर्क, जैसा कि नाम है, इसमें एक चेन की तरह से होगा, एक व्यक्ति दूसरे को पहुंचाएगा, दूसरा तीसरे को, इस तरह से। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी मिलती है जो उनका तत्काल बॉस है, मतलब जो है सीनियरिटी के आधार पे, ये बॉस है, इन्होंने इनको दिया, ये इनसे सीनियर है तो इनको दिया, है ना। तो एक चेन पैटर्न मतलब प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ना। एक व्यक्ति एक से दूसरे से इस तरह से करके चेन के रूप में है। सर्कल पैटर्न में क्या होता है, तो सर्कल पैटर्न में प्रत्येक व्यक्ति एक समूह में दो और व्यक्तियों से साथ संवाद करता है। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति ये है, दूसरा तीसरा, और ये चौथा और पांचवा। अब ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे, फिर ये इससे, और ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए है ना, ये बी से भी जुड़ा है और ये सी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाता है दो और व्यक्तियों के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है, और व्यक्ति संगठन में दो और व्यक्तियों को सूचना जो है प्राप्त कर सकता है या दे सकता है। तो इस तरह से ये जो है बी से जुड़ा है, सी से जुड़ा, और डी भी इसी तरह से यहाँ पर ये आपका डी और ई है ना, तो इस तरह ये इनसे भी जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये अधिक डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पर एक के पास अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पर एक से अधिक लोग जो हैं मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। ये हो जाता है आपका सर्कल पैटर्न। अगला देखते हैं यहाँ पर ऑल सोर्स पैटर्न और चैनल पैटर्न या ऑल सोर्स पैटर्न। तो इसमें कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, मैसेज मतलब जो है कन्वे कर सकता है। यहाँ पर ये जैसे इससे भी जुड़ा है, इससे जुड़ा है, फिर इससे है, फिर इससे, फिर इससे। अब ये इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, और आपका ये जो है इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। संगठन के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कहीं से भी जानकारी प्रवाहित हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा, अब ये मोस्ट डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इनके जो कीवर्ड्स हैं ना, इनको आपको पकड़ना है, ठीक है। मोस्ट डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक। तो इस तरह से सबके जो फिगर हैं इनके आधार पे पढ़िएगा, ठीक। इनको याद रखिएगा। इन्वर्टेड वी में क्या होता है, इन्वर्टेड वी मतलब ऐसे, यहाँ पर ये दो हैं, तो और आपका एक और अफसर है यहाँ पर, ये है ना। इन्वर्टेड वी में क्या होता है,
अधीनस्थ को अपने तत्काल श्रेष्ठ के साथ और अपने श्रेष्ठ के साथ भी संवाद करने की अनुमति है। मतलब ये जो है ना, ये जो ए पर्सन है, ये बी है, ये अपना इस ऑफिसर से भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो है ना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो ये एक दूसरे से क्या है, मतलब मोर सीनियर और उससे कम सीनियर, इस तरह से तो ये दोनों बात कर सकते हैं, ए और बी, है ना। तो ये इन्वर्टेड बी, इन्वर्टेड वी होता है ऐसे, ठीक, मतलब वी का अपोजिट, है ना, मतलब उल्टा, ये हो गया इन्वर्टेड वी, ठीक। आप देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम बच्चे करते हैं, तो उनको ज़्यादा समझ में आ जाता होगा या वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं और कुछ भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, खाली बस देख लेते हैं वीडियो, हाँ ठीक है वीडियो देख लिया, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी आप भी टीचर बनेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा तो कितना बुरा लगेगा, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ पर देखिए संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, आधिकारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ने बताया था कि यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है और यहाँ पर सामाजिक बातचीत, मतलब एक सोशल नेटवर्क में बात होती है, मैत्रीपूर्ण वार्ता होती है और गैर आधिकारिक मामलों पर चर्चा की जाती है, नॉन ऑफिशियल मैटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने मित्रों से बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, कोई आपकी लैंग्वेज नहीं होती है, कोई पैटर्न नहीं होता है। तो इस तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको बताया ही था, यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे। तो अब जब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टॉर्शन की संभावना होगी। अब इसी डिस्टॉर्शन को क्या है, इसी को फिर हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब ये जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाता है तो इसी को ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं, तो इसमें कौन कौन से टाइप हैं, तो देखिए सिंगल स्ट्रैंड, है ना, और आपका गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी चैन और क्लस्टर चैन, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, है ना। तो जब कभी ग्रे पॉइंट से संबंधित सवाल आपके काफ़ी पूछे हैं और ये सारे जो इसके टाइप्स हैं ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी सबके नेटवर्क ही है, जैसे हमने उसमें नेटवर्क पढ़े थे फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वैसे ही इसमें भी है। और जो इसका अदर नेम पूछा जाता है ना, ये ग्रे पॉइंट से संबंध करके पूछा जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आपका ग्रे पॉइंट है तो आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही बताना है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। इसमें सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, तो देखिए सिंगल स्ट्रैंड में इस कम्युनिकेशन में जानकारी एक श्रृंखला की तरह, एक मतलब जैसे कि यहाँ पर एक ए पर्सन है और ये बी है, सी है, डी है, इन्होंने इनको बताया, फिर इनको बताया, बी ने सी को, फिर सी ने डी को। तो इस तरह से क्या है, एक सीरियल मतलब सीरियल फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना, जो एक निश्चित पैटर्न होता है, सिंगल स्ट्रैंड, है ना, एक श्रृंखला के रूप में जहाँ पे चेन बनी हुई है और ये आपकी इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा इस पैटर्न पे, ठीक। ये हो जाता है आपका सिंगल स्ट्रैंड, ये आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में है। अब उसके बाद आती है गॉसिप। गॉसिप पता ही है कि यहाँ पर गॉसिप तब होती है जब जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नॉन लीनियर पैटर्न पे, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता है और ये क्या होती है, नॉन लीनियर पैटर्न पे होती है और ये थ्रू गॉसिप्स और र्यूमर्स, मतलब ये एक व्यक्ति है, यहाँ पर इससे भी मिला, इससे भी मिला, इनसे भी मिला, ठीक है ना। तो ये जो है किसी भी फॉर्म में मतलब यहाँ पर किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है। तो ये बहुत तेज होता है और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो विश्वास करने लायक नहीं होगी, गॉसिप के रूप में होगी। यहाँ पर कुछ बातें सच होंगी तो कुछ जो है 50% से ज़्यादा झूठी होंगी, है ना। तो ये हो जाती है र्यूमर्स, तो ये हो जाती है अफवाहों के माध्यम से ये चीज़ें फैलाई जाती हैं, इसको गॉसिप चैन बोलते हैं। ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी चेन, प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता श्रृंखला। आप लोग नाम जो हैं सारे इंग्लिश के टर्म्स में याद रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें जानकारी उस व्यक्ति की रुचि या जानकारी से प्रभावित होने की संभावना के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट के आधार पे। अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी वो मतलब बगल में अगर किसी पड़ोसी की बुराई हो रही है, अब आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना।
अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो कोई वर्कर अगर किसी नई स्कीम के बारे में सुनता है जो उसके विभाग के लिए क्या है, अच्छी है, मतलब फायदेमंद है, रेलिवेंट है, तो वो उस जानकारी को अन्य वर्कर्स को भी देगा, है ना। तो और वहाँ पर जो लोग होंगे वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सुनेंगे। तो ये क्या हो जाती है, इंटरेस्ट के आधार पे जानकारी, उस व्यक्ति की रुचि या जानकारी से प्रभावित होने की संभावना के आधार पे, अगर वो उससे अफेक्टेड होगा, उसका इंटरेस्ट है, तब तो वहाँ पर वो ये जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर पर्सन का इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है कि कितनी है। उसके बाद देखते हैं फिर क्लस्टर। क्लस्टर ये हमने वर्ड कहाँ पढ़ा है, आपका रिसर्च में भी आता है ना, सैम्पलिंग में हम पढ़ते हैं। तो क्लस्टर में हमेशा क्या होती है, ग्रुप की बात होती है, व्यक्तियों के समूह, वहाँ पर भी यही था, है ना। तो देखिए चीज़ें क्या है, मिलती जुलती ही हैं। जो आपका सिलेबस है ना, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्लस्टर चेन, क्लस्टर चेन तब होती है जब जानकारी निकट से जुड़े व्यक्तियों के समूह, जैसे कि एक टीम या विभाग के भीतर। अब जैसे एक ए व्यक्ति है और इन्होंने यहाँ पर बी, सी और डी को जानकारी दी, कोई भी मैसेज आपने ऐसे पहुँचाया। अब ये तो हो गया, इसने मतलब 3 लोग को बताया। तो ये क्या करेगा, जो सी है ना, ये अपने जानने वाले 3 लोगों को इस तरह से भेजेगा, है ना। तो इस तरह से ये इन्होंने EFG, ठीक। तो ये जो है आपका, ये हो जाता है एक टीम या विभाग के भीतर, है ना। तो ये जो है एक क्लस्टर, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है, ठीक है। एक टीम की, विभाग की बात आएगी तो हमेशा क्लस्टर या समूह, है ना, समूह इसको बोलते हैं, समूह श्रृंखला, क्लस्टर ये हो जाता है। टीम और डिपार्टमेंट की बात जब होगी, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सारी चीज़ें पता लग गई, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो, अगर इस तरह से कोई सवाल बनता है कि इसमें एडवांटेज क्या हो सकता है या किस तरह का ये कम्युनिकेशन है, तो आप ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अब किसी संगठन में अनौपचारिक संचार की भूमिका क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनौपचारिक संचार जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, कर्मचारियों को अधिक व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करना। यहाँ पर कोई भी उनको क्या है, रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई डर नहीं होता है कि नहीं मुझे इसी पैटर्न पे बात करनी है या ऐसी इस रूल्स के अंतर्गत ही बात करनी है। अपने व्यक्तिगत स्तर पे, पर्सनल लेवल पे वो अपने जो है रिलेशंस बनाते हैं, मतलब संबंध बनाने अपने कलीग के साथ, और संगठन के भीतर एक कम्युनिटी डेवलप करने की यहाँ पे परमिशन होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनौपचारिक संचार की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होती है, और ये उन सूचनाओं और विचारों को शेयर करने की अनुमति भी देता है जिन्हें फॉर्मल कम्युनिकेशन में शेयर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही ज़रूरी हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्किंग बनाने में यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जो कि फॉर्मल में नहीं थी, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। र्यूमर्स फैलते हैं, अफवाह फैलती हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन में रह के आप नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये हो जाती है अनौपचारिक संचार की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से चैनल पे आप जुड़े भी रहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करवाई जा रही हैं, और अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, ताकि रटना ना पड़े। रट नहीं सकते हैं हम लोग इतनी सारी चीज़ें, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और इसी तरह से टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF मैं आपको दे दूँगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि बहुत सारे नए टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मास मीडिया और सोसाइटी से संबंधित भी हम यहाँ पर इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे टर्म्स आए थे जो कि बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।